देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए आप तक। सच की दस्तक में सभी यहाँ पे लोगों का स्वागत है। हम खड़े हैं कुशवाहा चंदासी बस्ती में, वार्ड नंबर 12 का ये क्षेत्र है और यहाँ पर जनता जनार्दन उपस्थित है। हम अपनी टीम के साथ, हमारे टीम के लोग हैं इंतखाब आलम, मनोज उपाध्याय और मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं जनता की राय लेना चाहता हूँ कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है और तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। वार्ड में 5 सालों में वर्तमान सभासद ने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, जनता क्या सोचती है, सीधे रूबरू होंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमारे बगल में जनता जनार्दन के रूप में सज्जन हैं। मैं सबसे पहले उनका नाम जानना चाहूँगा। सतीश मौर्य मेरा नाम है सर। यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ शुरू से ही भेदभाव कुशवाहा बस्ती के नाम पे हुआ है। आप सर्कस रोड से आ जाइए यहाँ तक, जो है कि प्लान डिपो किनारे तक, उसके बाद आप यहाँ से आ जाइए ये कौन है इनका, अशोक शर्मा के मकान से लेते हुए, साई जनरल स्टोर लेते हुए आप चले जाइए दामोदर पोखरा के पास, देख लीजिए सड़क कैसा है, आप देख सकते हो स्वयं। हम लोग इतना पानी में आते हैं, इतना पानी में। आज ये सभासद जो है यहाँ के, उनको आना चाहिए था, जनता के बीच में आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था कि हमने कितना विकास किया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं कराया, इसलिए वो भाग रहे हैं पीछे। हमारे बीच कुछ युवा भी हैं। सारिफ भाई, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? जी बिल्कुल है। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी, वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। 5 सालों में संतोष जो प्रतिनिधि हैं, जी, उन्होंने क्या काम किया है? आप अभी आए होंगे रोड से तो देख ही रहे हैं। पूरे गांव में आप घूम आइए, कोई कोई तो घर के पास ऐसा है कि वहाँ का लोग आ जा नहीं पा रहे, नाली का पानी इतना बह रहा है, उसकी समस्या। फिर बिजली, कहीं लाइट नहीं है, कोई गली में लाइट नहीं है। और अब जब चुनाव आया है तो हर मोहल्ले में जाके झाड़ू लगवा रहे हैं, स्वयं खड़े हो रहे हैं, मतलब लोगों को दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। 5 सालों में जनता क्यों चुप थी? अब जनता क्या करेगी, फंड आ ही नहीं रहा है। जाइए उनके पास, फंड नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। आप स्वयं जाइएगा, आप जाइएगा ना। हमारे बीच एक दावेदार भी हैं सभासद के, कहते हैं बहुत मेहनत किया है और इनसे जानना चाहते हैं। क्या पहले आप अपना परिचय दें? जी, मेरा नाम भानु प्रताप, वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। इसी वार्ड में हमारा मकान है। आप लड़ना भी चाह रहे हैं? हाँ, प्रत्याशी के रूप में मैं वार्ड नंबर 12 से सभासद प्रत्याशी का दावेदार हूँ। हमारी पत्नी नेहा देवी। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? 5 साल के कार्यकाल में वार्ड का विकास हमारे साथ साथ यहाँ की जनताएं देख रही हैं कि क्या हुआ है। हर सड़क उबड़ खाबड़, कहीं रोड आधा अधूरा बन के रुक गया है। उसके आगे का कार्य कब होगा कब नहीं होगा पूछा जाता है वार्ड मेंबर से, तो कहते हैं कि भाई फंड नहीं है। फंड नहीं है तो क्या फंड सिर्फ इसी रोड के लिए नहीं है, एक ही मतलब कि बस्ती के लिए सिर्फ फंड आ रहा है? ये मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के सभासद से। सबसे पहली चीज कि एक रोड से पूरे वार्ड का विकास नहीं हुआ, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं? समस्या नहीं है। आप पुलिस चौकी से घुसिए, वृंदावन कॉलोनी में आप जाइए, प्लस काली मंदिर रोड, आटा चक्की वाले रोड में आप घुसिए, दिखा दीजिए कहीं का भी रोड आप सही है। सिर्फ एक बस्ती में आपको दिखने को रोड मिलेगा, वो है कंकड़िया बस्ती। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश जयप्रकाश पटेल, चंदासी कुशवाहा बस्ती का रहने वाला मैं निवासी हूँ। ठीक है। आप किसको वोट देंगे? मैं तो 25 साल से कोई विकास नहीं देखा। हम बोल रहे हैं वोट किसको देंगे तो करें विकास नहीं देगा। मैं भाजपा को देता हूँ, भाजपा को ही देंगे। क्यों? क्योंकि भाजपा ही में हम लोग हैं, मोदी के राज से, चाहे कल्याण सिंह के राज में। ठीक है। संतोष खरवार भी आप ही के हैं? हाँ। हैं? और संतोष खरवार ने कितना विकास किया? वो अपने देखिए 25 वार्ड है। ठीक है। ये चंदौली जिला मुगलसराय में 25 वार्ड है।
वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो चेयरमैन है। अब मेरा बात सुनिए, 25 साल विश्वनाथ चौहान 3 बार वो सभासद हुए ओ भाजपा का ये लड़े 3 बार। फिर टिल्लू सभासद, मैं उनके घर के दरवाजे पे एक भी काम करने खातिर, मेरे जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड साइन मरवाना है, मैं कोई एक बार भी नहीं गया उसके दरवाजे पे। मैं भी इलेक्शन लड़ के सो के आराम से सो सकता हूँ। क्या है, जब इलेक्शन आएगा तो मैं सबका लाइट लगवा दूंगा, 2-4 गली में पत्थर बिछवा दूंगा। ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। सीधे सीधे कहना क्या चाह रहे हैं? इस गांव में 25 साल से कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हैं, आपका क्या नाम हुआ बाबूजी? जी बसंत लाल। बसंत लाल बसंत लाल जी, हाँ। ये आप यहाँ पर आए हैं, क्या चाह रहे हैं? जब बदलाव चाह रही है जनता? बदलाव तो जनता चाह रही है, जब काम विकास नहीं होगा तो बदलाव तो चाहेगी ही जनता। चेयरमैन को बदल दीजिए। चेयरमैन को भी बदले, जनता चाहेगी तो चेयरमैन को भी बदल सकती है। जनता आप हैं। जनता के हाथ में ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को ला सकती है, किसी को उठा। 5 सालों में विकास क्या हुआ? विकास तो नाम मात्र का हुआ है, जो भी हुआ है वो अपने ही भी जिस गांव में, इस वार्ड के गांव में रहते हैं, बस वहीं का विकास ज़्यादा किए हैं। अच्छा, हमारे पास दवा व्यवसायी हैं, मैं इनसे सीधे पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, चेयरमैन भी भाजपा का, उसके बाद विधायक भी भाजपा का, एमपी भी भाजपा का, गवर्नमेंट भी भाजपा की, विकास कहाँ गुम हो गया, विकास कहाँ खो गया? जी, मेरा नाम मुकेश मिश्रा है और मैं आम आदमी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूँ। और रही बात विकास की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी और यही मुख्य वजह है कि लोग काम नहीं करा पाए। और राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय सेंट्रल गवर्नमेंट ने माननीय मोदी जी ने दिया और उनकी नाक के ठीक नीचे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिया। अपने राज्य में 2 राज्यों में हमारी सरकार है, प्लस गुजरात में भी हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया हुआ है 5 सीटें निकाल करके। तो ये काम बोलता है। और मैं चाहता हूँ, रही बात, एक प्रश्न पूछा गया यहाँ एक प्रत्याशी, आप पार्टी जो है वो धरना पार्टी है, कितना धरना किए इसके लिए आप? सिर्फ धरना नहीं हुआ है, सिर्फ धरना नहीं हुआ है महोदय, हम लोगों ने काम भी किया है। काम बताइए अपने वार्ड के बारे में या आगे? वार्ड के बारे में। मैं अपने वार्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि विगत 5-6 महीनों से यहाँ पर एक पौआ जी हैं जो ठेला लगाते हैं गोलगप्पा का। उनके रोड पे जहाँ वो ठेला लगाते रहे, पिछले 5-6 महीने से वहाँ पर कूड़ा 75% एरिया को एक्वायर किया हुआ था, नाली का मलबा रोड पे आ रहा था और वर्तमान सभासद के नज़र में ये चीज़ें नहीं जा रही थी और पब्लिक भी नहीं बता पा रही थी उनसे। पता नहीं किस चीज़ का दबाव महसूस करते हैं लोग कि अपनी मांगे नहीं रख पा रहे हैं। जनता दोषी? बिल्कुल दोषी हैं। अगर आपने इलेक्ट किया है किसी पर्सन को तो आप बिल्कुल उनके पास जा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। इस सभासद को यदि 10 में से नंबर देना रहे तो कितना नंबर देंगे? 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर। 1 नंबर दे दिया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अब सीधे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, इनकी भी राय जरूरी है। आपका परिचय? हमारा नाम राम भजन है। हाँ, राम भजन। अच्छा, राम भजन जी, ये यहाँ पर चुनाव होने वाला है, फिर आपके पास सब पैर छूने आएंगे, तो किसको वोट देंगे? वोट देने के लिए वो समय बताएगा, जब डालना होगा तब। अभी हम किसको कहें, सब तो अपना है, पराया कौन है। अच्छा, कह रहे हैं कि इस बार 5 साल में सभासद कुछ काम किए हैं? अब जो किया है सब बढ़िया किया है, खराब कोई नहीं किया, जो भी आया। हाँ, अब उसके लिए हम किसको शिकायत करें, किसका न करें, कोई अच्छी बात तो है नहीं। पैर छू लेगा तो वोट दे देंगे फिर? हाँ, पैर छू लेगा तो फिर वोट दे देंगे टुल्लू को? ओ, पैर छूने से वोट मिलता है? आशीर्वाद तो मिलता है ना।
अब भाई जिया तो कही दे ही, जब पैर छुआत बातों के तो कुछ तो आशीर्वाद देना जरूरी है, अपन फर्ज होला। दाल में कुछ काला है। अरे काला हो या चाहे हरियर हो। और यहाँ पे अजीत जी जो भाजपा से भी टिकट मांग रहे हैं, पेशे से वकील हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये चुनाव लड़के ही जनता की सेवा क्यों करना चाहते हैं, जबकि यहाँ के सभासद जो होते हैं वास्तव में जीतने के बाद क्या हो जाते हैं, यहाँ पर काम कराने ठेका लेने लगते हैं, ठेकेदार हो जाते हैं और खूब कमा लेते हैं और अपनी पेट भर लेते हैं। लेकिन ये भी मैदान में चूँकि उतरने वाले हैं, तो इनसे सीधे पूछा जाए कि ये पहले वार्ड मेंबर ही क्यों बनना चाहते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अजीत मौर्य भाजपा का संभावित प्रत्याशी हूं। मैं इसलिए चुनावी मैदान में आया हूं क्योंकि हम अपने वार्ड के 90% एरिया को देखते हैं विकास से काफ़ी दूर। 10% एरिया में सिर्फ विकास का काम होता है और हमारे सभासद से हमारी ये शिकायत है, क्या सिर्फ 10% लोग उनको वोट करते हैं और 90% एरिया पूरा आप देख रहे हैं, रोड नाली गंदगी, जो बिना लागत की काम है, साफ़ सफाई वो भी नहीं करा पाते हैं। नगर पालिका की 4-5 कर्मचारी वार्ड को मिलते हैं, जिसमें से 2 ठो उनके घर पे रहते हैं। उनके घर की नाली साफ़ करेंगे, उनका टॉयलेट साफ़ करेंगे। 2 कर्मचारी उनके घर पे रिजर्व रहते हैं और बाकी 2 कर्मचारियों को पूरे वार्ड में सफाई का जिम्मा रहता है, जो आप दिख रहे हैं सामने। कौन सी दुश्मनी है इस जगह से? वो तो कि पैसे दे के किए हैं या इधर के पैसे से हम खरीदे हैं वोटों को, और बाकी लोगों के एरिया के हिसाब से है उनका अपना, उधर के माने उनको समझ में आता है कि हमारे आदमी है, इनको तो हम कभी भी अपने तरफ ले सकते हैं, ये उनकी समस्या है। और अभी हम लोग 5-6 महीने से पहले सभी पब्लिक भैया लाइट लगवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए, एक लाइट नहीं मिल रहा था और बोल रहे थे कि फंड नहीं है। आज हर गली के हर खंबे पे 1 लाइट 2 लाइट लग गई है। आप तो भाजपा के हैं, चेयरमैन भी आपका था। चेयरमैन सभासद से मजबूर है ना, वो तो वहाँ पे नगर पालिका चलाने के लिए उनके हाथों से बंधे हुए हैं, क्योंकि भाजपा के सभासद नहीं है उतने। 4 सभासद रहे, इसलिए उनको मेंटेन करने में ही उनका बीत गया कार्यकाल। विकास गुम हो गया है, विकास खो गया है, रोड बत्ती गायब है। आपका नाम? पारसनाथ। पारस जी, हाँ। विकास कहाँ खो गया? अरे विकास कुल यही दरिया कुल खो गल, बाकी एको कौन कामा ना होता, हम का कहल जी। इतना दिन से देखे तो कोई यहाँ दर्शन ना है। हम तो कहिला कि यहाँ के मुगल साहब के चेयरमैन के हो ही नहीं दे तो ठीक हो, एको चेयरमैन लायक ना हुआ। आज 25 साल से हम देखते बीजेपी की सरकार है, सरकार रह के का करी भैया, हम बोले बीजेपी की सरकार है। अरे अब ना भैया हाँ तब तो कोनो काम ना होता भैया। मैंने यहाँ का सभासद? हाँ ठीक है। अच्छा व्यक्ति, ठीक कहल जाला वो लेकिन कहला वैसन पंप। हाँ लेकिन ये बतावा कि हाँ। एक संतोष जी हैं जो सभासद के हाँ। प्रतिनिधि हैं, हाँ। आपने कभी काम बोला उन्होंने नहीं किया? अरे कहेगा हमारा तब दाद 7 साल से पिलसिना तो पिलसिनिया कट गई। अब बताओ हम कौन अपने मुसीबत बताइए किसकी गलती है? सरकार की गलती है। कौन सरकार है महा? तो हम टिल्लू से जाके बोले अरे हमारा सर भैया पिलसिनिया कर कैसे, अरे बन जी बना था। अब बताओ हम क्या करें, हम मजबूर है। अब केकरे पहले हम पजरे जाएं कहने के लिए ये बात, किससे दुहाई देंगे? बहुत नाराज हैं आप। हाँ। अब नाराजगी देखेंगे दूसरे लोगों से क्या ले आती है। आपका शुभ नाम? चंद्रमा प्रसाद। चंद्रमा प्रसाद जी, आप इसी वार्ड के हैं? जी 12 नंबर वार्ड के हैं। और विकास तो यहाँ नहीं हो पाया है। ये सामने से पूरा रोड जो है एकदम खराब है, नाली भी खराब है। हम लोग कई बार हम यहाँ सूचना दिए, लेकिन आज तक सुरक्षा नहीं हो पाया। जहाँ के सभासद हैं उनके यहाँ देख लीजिए, वहाँ बहुत बढ़िया सा अपने यहाँ बना लिए, लेकिन हम लोग के यहाँ आज भी चलिए घुमा देते आपको, इसी तरह कचरा मिलेगा। आखिर कौन सी दुश्मनी है आप लोगों से? दुश्मनी हम लोग से नहीं है, वो तो खुद अपने आप जो पैसा आता अपने जेब में रख लेते, तो विकास कहाँ से करेंगे सर? 5 साल पहले भी आपको मौका मिला था, उसके पहले भी 5 साल हुए थे, बदल क्यों नहीं दिया? 5 साल कुछ काम किए थे, ये 5 साल पूरे काम एकदम बिल्कुल नहीं किए। देखिए कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ मिल जाएगा। बाबूजी आपका नाम क्या है? हमारा नाम कल्लू उस्ताद है। कल्लू बाबूजी, ये बताइए कि आप इस विकास को कहाँ देखते हैं? कह रहे हैं लोग विकास हुआ ही नहीं,
विकास नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ ये बताइए। नगर पालिका में हरजन लोग का तनख्वाह 4-4-5-5 महीना नहीं मिला, नगर पालिका में पैसा नहीं आया, कोई सभासद या विधायक अपने पास से नहीं लगाएगा पैसा, जब पैसा आएगा तब लगेगा। गलत बोले तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही। पैसा ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ? पैसा नहीं आया इसलिए नहीं बना, पैसा रहता तो बनवा देता। कोई घर से सभासद रहे चाहे विधायक रहे, अपने पल्ले से नहीं लगाता। चेयरमैन को बदल देना चाहिए। चेयरमैन तो छोटा है संतोषवा, क्या विकास किया हमसे बतियावे, पेल का बैठ के। यहाँ के चेयरमैन से अच्छा, एक युवा है हमारे पास, मैं चाहता हूँ उनसे सीधे बात करें। सर हमारा नाम साकिब अंसारी है, वार्ड नंबर 12 के सर हम लोग जनता हैं। और इसमें कहना ये चाहते हैं कि वार्ड नंबर 12 में सभासद को आप अलग कर दीजिए। इसके ऊपर भी सरकार है, एक ही सरकार है भारत में, बीजेपी की सरकार है। मंत्री उनका, सांसद उनके, विधायक उनके, चेयरमैन उनके, तो विकास कहाँ है? वो उनके, ये बीजेपी के बोल रहे हैं ना, हम प्रत्याशी है, इनसे पूछिए ये सवाल, ये विकास कहाँ है? जवाब दीजिए। आइए, अगर सभासद प्रत्याशी का कोई यूज नहीं तो हटा दिया जाए पद। बिल्कुल हटा दीजिए। सब चेयरमैन को आप बीच में लाइए ना, सभासद से बड़ा चेयरमैन है। आप प्रत्याशी कोई भी आए, हाँ, वोट देवा ना, बिल्कुल देंगे। तो वोट देवा तो उस समय हटा दिया। पहले बात समझिए, सभासद से बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि चेयरमैन आगे काम नहीं बढ़ा रहे, वार्ड के विकास के ही बारे में बोल रहे हैं। भाई साहब, आपके दरवाजे पे सांसद और विधायक आते हैं कि नहीं आते, ये बताइए पहले। इस वार्ड में सांसद विधायक आते हैं कि नहीं आते? इसी रोड से जाते हैं ना, तो वो विकास इनको नहीं दिख रहा है। अभी कल विधायक जी आए थे यहीं पर ही। आप लोग हैं ना, अब है, आप लोग हैं, आप लोग को ये बात आगे मुद्दा लगाना चाहिए ना। आप लोग खुद मंत्री का वो रखते हैं, रुतबा रखते हैं बीजेपी की सरकार में। बस जितना मैं पूछूं, हाँ। आप जनता में आक्रोश है, जिसको मत चाहे, जनता में बहुत शक्ति होती है और इस बार मौका मिल रहा है। हाँ, इस बार मौका देंगे। जिसको चाहे उसको करें, छीटा कसी न करें। नहीं, पावर है। सवाल पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। सवाल मेरा सवाल देखिए एक ही है। मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो। हाँ, पूछिए। ये काम नहीं किया, हाँ, तो क्या जनता उनको बदल देना चाहती है? ये उनको जवाब मिल जाएगा, चुनाव होगा, उनको जवाब मिल जाएगा। जो उनका काम रहेगा उनके आगे आएगा, इस बार जवाब मिल जाएगा। और ये खुल के नहीं बोलेंगे कि ये कौन किसको वोट देगा। देखिए, अभी देखा मैंने वार्ड नंबर 12 के लोगों का मत। वार्ड नंबर 12 में काफ़ी नाराज़गी है, चेयरमैन के प्रति भी है और यहाँ के स्थानीय सभासद के प्रति भी है। निश्चित तौर पे विकास खो गया है और विकास खोने के लिए तर्क बहुत दिए जा सकते हैं। अभी एक राजनीति कहा गया, अभी एक आपके लोगों ने कहा कि यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। निश्चित तौर पे जो भी हो, जनता आने वाले चुनाव में निश्चित इसका जवाब देगी। हमारे पास एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर एक स्थान पाया है और सभी को यदि चूल्हा जलाना है तो इनसे सहयोग लेना है। आज मैं सीधे इन्हीं से पूछता हूं इनका नाम, इनका परिचय और नाराज़गी। क्यों नाराज़गी है? क्योंकि ये सबके घर चूल्हा पहुंचाते हैं। आपका नाम? चंचल मिश्रा। चंचल जी, ये बताइए, अपने खुले तौर पे बोलिए कि क्या हुआ, क्या आप नाराज़ हैं, क्यों नाराज़? नाराजगी यही है, जब चुनाव 5 साल निष्काल जाता खत्म होता है तब काम चालू होता है। उसका पहले सब वहाँ कुछ झाड़ू मारते हैं साहब। आइए भैया, हम है ना, हम पे 5 साल वोट दीजिएगा, उसके बाद हमको जिता दीजिएगा। उसके बाद 5 साल हम अपने घर में बिल्डिंग बनवा लेंगे, सब पैसा ले जाके बैंक में जमा कर देंगे। और बाकी सब रास्ता कैसे है सबके मन में है, तो क्या खुद मालूम है। अच्छा, ये बतावा कि जब आपको वोट देने के लिए कहते हैं, आपके पास आते होंगे? हाँ, पैर छूते होंगे? हाँ। आप उस समय वोट कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते? का करबा, हमारा जनता भी तो आधा वही है कि पैसा के बलबूते बिक भी जाता है ना, बात ही है। पैसा के बलबूते बिक जाता है ना, जैया ये लोग सुधर जाइए वैया नेता भी सुधर जाइए। आपने देखा कि नाराजगी इतनी है कि जनता को भी इन्होंने पैसे के लिए लगा दिया है और पैसे के बल पे जनता बिकती है, जैसा इनका चंचल जी का कहना है। सच की दस्तक के लिए कैमरामैन इंतकाब आलम और मनोज जी के साथ ब्रिजेश कुमार की वार्ड नंबर 12 से रिपोर्ट।